जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीसी चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमपी बोर्ड रिजल्ट के बारे में। दोस्तों आपका कक्षा 10वीं क्लास का रिजल्ट है, जारी कर दिया गया है। लेकिन जब आप अपना कक्षा 10वीं का रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो कक्षा 10वीं के रिजल्ट में वहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट के आगे हैज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? हैज। इस तरह का एक आइकन दिखाई दे रहा होगा आपको। इस आइकन का मतलब क्या होता है? इसे हम कहते हैं हैज। और ये हैज हमारे सब्जेक्ट में क्यों दिखाई दे रहा है? ये हैज है ना दोस्तों, किसी के हिंदी में दिखाई दे रहा होगा, किसी के इंग्लिश में, किसी के संस्कृत, किसी का मैथ में दिखाई दे रहा होगा, किसी का साइंस में, किसी का सोशल साइंस में आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है, असल बात यह है कि जो रिजल्ट में हैज का मतलब क्या है और हमारे सब विषय में और सब्जेक्ट में जो क्यों दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए इस तरह का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, हैज दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, किसी का इनके में साइंस में दिखाई दे रहा है, किसी का इंग्लिश में दिखाई दे रहा होगा, किसी का हिंदी में दिखाई दे रहा होगा, किसी का संस्कृत में दिखाई दे रहा होगा। इस हैज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, हैज केवल और केवल उसी विषय में आपको दिखाई दे। देखिए दोस्तों, इनका यहाँ पर हैज दिखाई दे रहा है, वो सोशल साइंस में आपको दिखाई दे रहा है। इनका हैज है जो कि मैथ में इनको दिखाई दे रहा है, मैथ में इस तरह से अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। अब इस हैज का मतलब क्या है, सबसे पहले तो समझ लीजिए, हैज केवल और केवल हमें केवल और केवल उसी विषय में दिखाई देगा जिस विषय में हमारे सबसे कम नंबर होंगे। जिस विषय में क्या होगा दोस्तों? सबसे कम नंबर होंगे। हमारे जिस विषय में सबसे कम नंबर होंगे, केवल और केवल उसी विषय में हमें हैज दिखाई देगा। देखिए इनके हैज दिखाई दे रहा है, इनमें 74 नंबर है। सबसे कम नंबर किस विषय में? यहाँ पर सोशल साइंस में, तो यहाँ पर 74 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इनके कितनी कौन से विषय में सबसे कम नंबर है? तो 58 नंबर। यहाँ पर 58 नंबर सबसे कम नंबर है साइंस में। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। जिस विषय में हमारे सबसे कम नंबर होंगे, केवल और केवल उसी विषय में हमें हैज दिखाई देगा। देखिए इनके 38 नंबर हैं और सबसे कम किस विषय में? मैथ में। तो मैथ में 38 नंबर सबसे कम, तो इसलिए यहाँ पर इन्हें हैज दिखाई दे रहा है। तो सबसे कम नंबर जिस विषय में होंगे, उसी विषय में हमें क्या दिखाई देगा? उसी विषय में हमें हैज दिखाई देगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि हैज का मतलब क्या है और हैज क्यों लिखकर आ रहा है सबसे कम विषय में, यानी कि सबसे कम विषय के सबसे कम नंबर में ये हैज क्यों लिखकर आ रहा है, वो हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हैज का मतलब है कि बेस्ट ऑफ 5 योजना, जो कि नीचे लिखा भी गया है क्लियर कि परीक्षा परिणाम बेस्ट 5 पद्धति के आधार पर तैयार किया गया। परीक्षा परिणाम में हैज से दर्शाए गए विषय के प्राप्तांक को महायोग में सम्मिलित नहीं किया गया। हैज का मतलब है दोस्तों यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 योजना। कौन सी योजना है? बेस्ट ऑफ 5 योजना। हैज का मतलब बेस्ट ऑफ 5 योजना है हमारा। आपको पता होगा कि कक्षा 10वीं क्लास का जो रिजल्ट है बेस्ट ऑफ 5 योजना के अंतर्गत तैयार किया जाता है और हैज केवल उसी विषय में दिया जाता है जिस विषय में कोई स्टूडेंट फेल हो रहा है या जिस विषय में सबसे कम नंबर आ रहे हैं। केवल और केवल उसी विषय में हैज दिया जाता है और उस विषय के जो नंबर होते हैं वो प्राप्तांक में, यानी कि रिजल्ट बनाने में जो कि ऐड नहीं किए जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर विषय कितने हैं? विषय 6 है। तो लेकिन जो नंबर यानी कि आपकी परसेंट, यानी आपका जो रिजल्ट बनाया गया है केवल 5 विषयों के आधार पर बनाया गया है। जिस विषय में हैज लिखा होता है उस विषय को रिजल्ट बनाने के टाइम पर नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए आपकी जो परसेंट होती है वो केवल 5 विषयों में से निकाली जाती है। और यहाँ पर 500 लिखा है, नहीं तो यहाँ पर कितना लिखा होना चाहिए था? यहाँ पर 600 लिखा होना चाहिए था, क्योंकि आपने 6 विषय के पेपर। तो दोस्तों यहाँ पर हैज का मतलब आपको समझ में आ गया है कि हैज का मतलब वो होता है जिस विषय में हमारे सबसे कम नंबर होते हैं। इसका मतलब बेस्ट ऑफ 5 योजना होता है। और जिस विषय में हमारे कम नंबर आते हैं या जिस विषय में हम फेल हो रहे होते हैं, उन विषयों के नंबर को यहाँ पर परसेंट बनाने में, यानी कि रिजल्ट बनाने के टाइम पर नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए यहाँ पर 600 की जगह 500 से हमारी परसेंट बनाई जाती है। अन्यथा अगर हैज को यहाँ पर शामिल करते तो फिर हमारी परसेंट कितने में से बनाई जाती? फिर हमारी 600 में से बनाई जाती। लेकिन अब जो हमारी परसेंट बनाई गई है वो केवल 500 में से बनाई गई है। वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 योजना के अंक, यानी कि हैज वाली जो अंक हैं, वो हमारे रिजल्ट में ऐड नहीं किए गए हैं। क्यों नहीं किए गए हैं? क्योंकि इस विषय में सबसे कम नंबर हैं या जिस विषय में हम फेल हो रहे हैं, इसलिए इसके नंबर हैं जो कि इसमें ऐड नहीं किए जाते हैं। तो हमारा 10वीं क्लास का रिजल्ट केवल 5 विषयों के आधार पर बनाया जाता है। जिस विषय में हमारे सबसे कम नंबर होते हैं उस विषय के अंकों को यहाँ पर जोड़ा नहीं जाता है। अगर दोस्तों आपको 10वीं क्लास के रिजल्ट से संबंधित, 12वीं क्लास के रिजल्ट से संबंधित जो भी डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे आपके सभी डाउट के वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं और जो भी मैं वीडियो बनाता जाऊँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता जाऊँगा। जो भी आपके डाउट उन वीडियोज में आप देख सकते हैं। एसबीसी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है हर पल की अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।